ज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का 5वें दिन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज जैसे आप देख पा रहे हैं हम दोबारा कर्म योग पढ़ने वाले हैं। तो आपके मन में थोड़ा संशय आया होगा क्यों कर्म योग दोबारा पढ़ें, क्यों ये तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग के बारे में समझाया है, तो 5वें अध्याय में दोबारा क्या जरूरत आन पड़ी कि ये कर्म योग भगवान को दोबारा समझाने की आवश्यकता है। आवश्यकता किन कारणों से आवश्यकता आ पड़ी तो समझेंगे इसको दोबारा। कुछ शायद दोबारा अर्जुन के मन में ऐसा प्रश्न हुआ कि वो कर्म योग को दोबारा समझना चाहते हैं, इसलिए पांचवा जो अध्याय है दोबारा भगवान ने कर्म योग को विस्तार से और बताया है। ठीक है, तो ये इससे करने से पहले हमने कल क्या देखा था? कल हमने ज्ञान योग के बारे में पढ़ा। ज्ञान योग के बारे में भगवान ने क्या क्या बताया। भगवान ने सबसे पहले हमें गीता के इतिहास के बारे में बताया। सबसे पहले इन्होंने सूर्य के राजा विवस्वान को दिया। विवस्वान में ने इसको मनुष्यों के पिता मनु को दिया। मनु ने अपने इक्ष्वाकु को दिया। ठीक है, तो ये करीबन 12 करोड़ साल पहले, जैसे हमने कल गणित निकाला था, कैलकुलेशन किया था उसका, तो हमें क्या पता चला कि करीबन 12 करोड़ साल पहले भगवान ने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया है। ठीक है, और ये पृथ्वी पे कौन लेकर के आया? इक्ष्वाकु, मनु के जो पुत्र थे इक्ष्वाकु, वो लेकर के आए। इक्ष्वाकु कौन थे? इक्ष्वाकु थे त्रेता त्रेता युग के सतयुग के अंत में, यानी कि भगवान राम जिस वंशज में आए थे उस वंशज के पूर्वज, तो वो इक्ष्वाकु थे। उन्होंने उनके द्वारा पृथ्वी पे गीता आई करीबन 20 लाख साल पहले। तो ये इतिहास भगवान ने बताया। इसके बाद भगवान ने बताया कि किस विधि से ये ज्ञान हम सीखते हैं, ज्ञान लेने की क्या विधि है। तो हमें पता चलता है, भगवान बताते हैं सिर्फ परंपरा के द्वारा हम ज्ञान ले सकते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो यो विदु। और ये ज्ञान दोबारा देने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? ये ज्ञान दोबारा देने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? तो भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान जो मैंने इतने साल पहले दिया था, वो ऐसा लगता है वो छीन हो गया है, वो डाइल्यूट हो गया है। तो दोबारा ये अर्जुन के माध्यम से वो पहली कड़ी बनेंगे अर्जुन, जिनके माध्यम से अगली पीढ़ी को ये गीता का ज्ञान दिया जा सके। तो इसलिए अर्जुन को चुना गया। क्यों? क्योंकि वो भक्त और भगवान के मित्र हैं। तो भगवान का ज्ञान अगर अर्जित करना है, तो सबसे पहले अगर ज्ञान समझना है भगवान का,
तो हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हम भगवान के ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि ये ज्ञान, ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है जो जीवन में इसको सुन करके इसे व्यवहार के रूप में उसे अपने जीवन में उतारना है। तो इसके बाद भगवान बताते हैं ये जो ज्ञान है, इसे ज्ञान लेने की विधि क्या है, कैसे ज्ञान ले सकते हैं। तो गुरु के द्वारा। और वो गुरु कौन होता है और कैसे ले सकते हैं गुरु से ज्ञान? क्या हम यूं ही गुरु से जाके पूछ सकते हैं? नहीं। उसका भी भगवान ने बहुत अच्छे से बताया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उनका सेवा करना है, सेवा करके हमें विनीत भाव से उनसे प्रश्न करना है, भगवान के मर्म के बारे में, उनके तत्व के बारे में जानना है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो सिद्ध पुरुष होते हैं। ठीक है, वो सिद्ध पुरुष होते हैं। वो भगवान के भगवान के तत्व को जानते हैं, इसीलिए वो हमें समझा सकते हैं, हमें भगवान से जोड़ सकते हैं। ठीक है, वो उनका कार्य ही यही है। भगवान स्वयं तो नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो हर जगह क्या वो अपने पार्षद भेजते हैं, अपने कभी कभी अपने अवतार, सत्तावेश अवतार भेजते हैं। व्यासदेव के रूप में उन्होंने सत्तावेश अवतार भेजा, जिन्होंने पूरा वेदों का संरक्षण, वेदों को लिखा, लिपिबद्ध किया वेदों को। तो भगवान कई रूपों में आते हैं। और जो गुरु हैं, वो भगवान के तत्व के रूप में घर भगवान के पार्षद होते हैं, जो हमें भगवान से जोड़ते हैं। ठीक है, और अंत में भगवान क्या बोलते हैं कि इसीलिए तुम उठो और ये ज्ञान रूपी अज्ञान से अपने अज्ञान को तलवार से काटो और युद्ध करो। ठीक है, ऐसा करके सबसे अंत में भगवान बताते हैं, और कर बहुत ही चार बहुत मुख्य श्लोक भी बताते हैं भगवान की, वो क्यों आते हैं, उनके आने का क्या कारण होता है, कब आते हैं। ठीक है, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, अधर्म को धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आते हैं। ठीक है, कब आते हैं, उनका अवतरण क्यों होता है। तो उनका अवतरण इसलिए होता है कि वो हाँ, साधुओं को सुरक्षा देने के लिए, साधुओं से मिलने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। ठीक है, तो कल ये मुख्यतः हम इन सब चीजों पे हमने चर्चा किया। तो अंत में अर्जुन को भगवान दोबारा जब ये कहते हैं कि अ, अर्जुन, तुम ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान के तलवार से अज्ञान को काटो और उठो और युद्ध करो। तो ये जो वाक्य है अर्जुन को विचलित कर देता है। क्यों विचलित करता है? क्योंकि अर्जुन क्या समझ रहे थे, अर्जुन समझ रहे थे कि ज्ञान लेने का मतलब है कि कर्म संन्यास लेना। दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। अगर मैंने भगवान के ज्ञान को ले लिया, तो मतलब कि मुझे सकाम कर्म से बच जाना है। ठीक है, तो सकाम कर्म से जब बचना है, सकाम कर्म के फलों से बचना है, तो कर्म क्यों करना है? तो भगवान ने अंत में युद्ध करने के लिए दोबारा क्यों बोल दिया? ठीक है, तो इसी कारण से ये भगवान को ये समझ लेते हैं। तो अर्जुन की ये कुछ गलत फहमी हुई। तो दूसरे अध्याय में कृष्ण द्वारा वर्णित आत्मा का ज्ञान, फिर 31 से 37वें में कर्तव्य समझाया गया। हमने दूसरे अध्याय में काफी कुछ पढ़ा था ना, परंतु जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट बिंदु है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि चौथे अध्याय के अंतिम पद में कृष्ण ने अर्जुन को फिर से उठने और लड़ने के लिए कहा। अर्जुन को भ्रम हो रहा है कि त्याग या कर्म। तो अर्जुन को ये समझ लें, अर्जुन, कि जो ज्ञान है, ज्ञान का मतलब है कि मैं कर्म से बिल्कुल संन्यास ले लेना और भगवान का भक्ति करना। ज्ञान के द्वारा मैं भगवान की भक्ति करूंगा, कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, इसीलिए ये अध्याय को दोबारा भगवान को समझाने की आवश्यकता पड़ी। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कल के अध्याय में क्या, तुम ज्ञान लो, ज्ञान के द्वारा क्या करो, अपने फल से आसक्त हो जाओ, कर्म के फल से आसक्त हो जाओ। कर्म को नहीं छोड़ना है, फल को छोड़ना है, फल को आसक्त हो जाओ। परंतु अर्जुन क्या समझे कि पूर्ण रूप से कर्म से ही संन्यास लेना है। ठीक है, तो इसी कारण से दोबारा भगवान ये अध्याय समझा रहे हैं। तो देखिए, चलिए, अर्जुन का प्रश्न है, बहुत सुंदर अध्याय है और इसका अंत जो है बहुत सुंदर है। अर्जुन उवाच संन्यासः कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशचि
यत श्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से बताएंगे कि इन दोनों से कौन अधिक लाभप्रद है? तो तीसरे अध्याय में जबकि सबसे पहले भगवान ने यही चीज का दूसरे अध्याय में भी अर्जुन को इस तरह का कंफ्यूजन आया। तो तीसरा अध्याय कर्म योग अर्जुन को भगवान ने समझाया। दूसरे अध्याय में क्या कंफ्यूजन आया था कि बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं भगवान आप, तो फिर आप कर्म करने के लिए क्यों कहते हैं? ठीक है। तो ये चौथे अध्याय में फिर यही संशय उत्पन्न हुआ। अर्जुन का संशय नहीं है, ये हमारा संशय है, जो अर्जुन हमारे वॉच बने हुए हैं वहां पे, हमारा मुख बने हुए हैं भगवान के आगे। ठीक है। तो भगवान समझा रहे हैं, देखिए क्या सर्वश्रेष्ठ है। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस कुरौ भव त्यायस्तु कर्म संन्यास योग विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए मुक्ति में लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। बहुत सुंदर है, एक शब्द है कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। कर्म संन्यास से दोनों है, दोनों ठीक है, परंतु जैसे हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सका जो कर्म संन्यास है उसमें क्या होता है, हृदय हमारा जब तक शुद्ध नहीं होगा तब हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। और कई उदाहरण भी हमने देखा। भगवान उसमें क्या कहते हैं कि ऐसे लोग मिथ्याचारी कहलाते हैं, मिथ्याचारी स उच्चते, जो बिना हृदय की शुद्धि के संन्यास लेते हैं और जब अम, अपनी आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से अपनी इंद्रियों के दरवाजों को बंद कर देते हैं, ऐसी जगह जगह जाकर के संन्यास ले लेते हैं जहाँ पे भौतिक विलास करने के लिए कोई वस्तु बचती नहीं है। तो वो क्या हुआ, वो कृत्रिम तरीके से अपने इंद्रियों को बंद करना होता है, उसे इंद्रियों को बंद करना कहा जाता है। परंतु हृदय शुद्ध नहीं है, उस उनका हृदय उसमें शुद्ध नहीं होता है। जैसे भरत महाराज का भी हमने उदाहरण देखा था। तो लेकिन अगर जिसका हृदय शुद्ध है, उसके उस केस में भगवान कह रहे हैं दोनों उत्तम है, लेकिन कर्म योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। आप इसको और अच्छे से भगवान समझाएंगे क्यों सर्वश्रेष्ठ है। कर्म भगवान कहते हैं कर्म का त्याग नहीं, कर्म का परित्याग नहीं करना है, कर्म का फल का त्याग करना है। वो क्यों कहते हैं, वो आगे हम पढ़ते हैं। और एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में, बहुत अच्छा कथा है। राजा नृग की कथा आती है, जो जैसे तीसरे अध्याय में हमने भरत महाराज की कथा पढ़ी थी, तो इसी तरह यहाँ पे राजा नृग की एक कथा आती है। राजा नृग जो है बहुत दानवीर राजा थे, और वो राजा नृग भयंकर गति बलिदानों और दान करने के शौकीन थे। तो इतने दानी थे, कहते हैं भागवतम में कथा आती कि जितने अ, हम पृथ्वी में कण होते हैं उतने वो गायों का दान करते थे, जितनी बारिश में बूंदें होती हैं उतनी गाय का दान करते थे, जितने आसमान में सितारे होते हैं उतने गायों का दान करते थे। तो ऐसे दानी पुरुष थे राजा नरेंद्र। ये कौन थे? ये इक्ष्वाकु के पुत्र थे। ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार ये ब्राह्मणों को दान करते थे, उसमें से क्या हुआ, एक ब्राह्मण का जो उन्होंने गाय दान किया था, वो गाय क्या हुआ, घूमते घूमते वो ये दोबारा जहाँ पे गाय वो दान करने के लिए रखते थे, देते थे, वो गाय वो घूम करके दोबारा उन्हीं गायों के बीच में आ गया। ठीक है। तो उन्होंने उस गाय को जो उन्होंने दे रखा, जो गाय मिल गई थी, वो गाय एक दूसरे ब्राह्मण को जाकर के उन्होंने ये गाय दान कर दिया। ठीक है। तो कथा यूं शुरू होती है इनकी, ये कथा बाद में आता है। कथा यूं शुरू होता है कि एक बार क्या होता है कि ग्वाल बालों के साथ भगवान जो है वो क्रीड़ा क्रीड़ा खेल रहे होते हैं। तो जब ग्वाल बालों को
बहुत प्यास लगता होता है, बहुत प्यास लग जाता है तो कुएं के पास जाते हैं। कुएं में बहुत भयानक गिरगिट के रूप में एक जानवर को देखते हैं। ठीक है, तो बहुत घबरा जाते हैं और फिर वो भगवान को बोलते हैं कि आओ देखो क्या है ये। तो भगवान बस उनको हाथ देते हैं, वो बाहर आता है, गिरगिट को एक हाथ से उठा करके बाहर लेके आ जाते हैं, जबकि काफी बड़ा था। और उसको हाथ देते ही वो एक बहुत सुंदर राजा के रूप में आते हैं। और वो फिर भगवान तो सारी कथा तो जानते ही हैं उनकी, फिर भी उनसे हमें समझाने के लिए पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो फिर वो ये कथा बताते हैं कि मैं न राजा नृग हूँ और मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ, मैं बहुत दानी पुरुष हुआ करता था, राजा था। आपका बहुत, आप तो परम पुरुष हैं, आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो इन्होंने क्या किया, फिर वो कहानी आती है, कथा आती है कि जो गाय को दान दान दिया था वही गाय घूम करके उनके झुंड में दोबारा मिल जाती है। तो वही गाय को उन्होंने एक दूसरे ब्राह्मण को भी दान कर देते हैं। जब दूसरा ब्राह्मण वो गाय लेकर के जाता रहता है, तो जिस ब्राह्मण क्या ये गाय रहता है, वो ब्राह्मण देख लेता है, कहता है कि अरे ये गाय तो मेरी है। फिर दोनों दोनों ब्राह्मणों के बीच में तू मैंने होने लग जाती है। एक ब्राह्मण कहता है कि ये गाय मेरी है, दूसरा ब्राह्मण कहता है नहीं नहीं, ये राजा ने तो मुझे अभी इसको दान दिया है। तो दोनों जाते हैं राजा के पास, और जो ब्राह्मण होता है जिनका ये गाय होता है, जिनके छूट करके घूम करके वहां से चला जाता है, वो बोलते हैं कि महाराज ये गाय मेरी थी, क्योंकि ये मेरे घर से ये निकल करके आपके झुंड में आके मिल गई, इसीलिए आपने इसको दान दे दिया। तो वो क्षमा मांगते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरे से मुझे क्षमा कर दीजिए। परंतु वो जो अ, साधु होते हैं, वो साधु वो बोलते हैं मैं ये गाय को अब दोबारा नहीं लूंगा। फिर भी ये बहुत ही क्षमा मांगते हैं राजा ने, कि मैं आपको 1 लाख गाय दान देता हूँ। दोनों से क्षमा मांगते हैं, पर दोनों जो साधु होते हैं वहां से उनको चले जाते हैं। ठीक है, तो इनसे ये एक बहुत बड़ा पाप हो जाता है। तो जब इनका उम्र, जब शरीर त्यागने का वक्त आता है, तो यमराज सभा में लेकर के इनको जाते हैं। तो इनको बोलते हैं तुम तो बहुत बड़े दानी थे, तुमको तुम्हारा पुण्य भी है और तुमने पाप भी करा, तुम्हें पहले क्या भोगना है। तो वो कहते हैं कि मैं पहले पाप भोगना चाहता हूँ। तब उनको गिरगिट का रूप रहता है, लेकिन ये भगवान के इतने बड़े भक्त होते हैं कि इनको ये गिरगिट के रूप में भी भगवान का स्मरण रहता है, भक्ति का। इसीलिए उनको जैसे ही हाथ देते हैं, वो दोबारा भगवान की भक्ति करने लगते हैं। कहने का तात्पर्य क्यों है, या ये कथा यहाँ लाने का क्या तात्पर्य है, कि भगवान के भक्त होने के बाद भी इनसे गलती हो जाती है। ठीक है, तो हृदय अगर हमारा शुद्ध नहीं है, तो इस तरह से सन्यास जो है, हमने तीसरे अध्याय में भी देखा था, ये भरत महाराज सन्यास के लिए गए, और अंत में क्या हुआ उनके साथ, वो एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए। ठीक है, तो हृदय शुद्ध नहीं होगा तो वो सन्यास व्यर्थ है। तो आप, ये बहुत सुंदर श्लोक है ये, गीता का नहीं है, ये भक्ति रसामृत सिंधु एक और ग्रंथ है उसका है। ये ये सन्यास के बारे में क्या कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। पाप किंचन्त्या बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथयति। जब लोग भगवान से संबंधित चीजों की मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना, उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। कितना सुंदर कह रहे हैं भगवान। भगवान यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सन्यास, सन्यास का क्या मतलब, सन्यास का मतलब है किसी चीज का त्याग। ठीक है, त्याग हम किस स्थिति में कर सकते हैं, त्याग हम किस स्थिति में कर सकते हैं, त्याग हम तभी कर सकते हैं किसी चीज का, जब वो वस्तु हमारी है। ठीक है, त्याग करके कोई साधु चला जाता है जंगल में, तो भी वो भगवान की चीजों का ही इस्तेमाल करता है। वो भगवान की वृक्ष के नीचे, वो वृक्ष जिसके अंदर नीचे वो बैठ करके संन्यास लेता है, वो वृक्ष किसने दिया है, भगवान। वो जो जंगल में फल और फूल खा करके अपना जीवन गुजारता है, वो कहाँ से आता है, वो भगवान का दिया हुआ। जो जल ग्रहण करता है, वो किसका है, वो भगवान का है। ये शरीर किसका है, ये भी भगवान ने दिया है। तो हम क्या है, हम ये पूरे भौतिक जीवन में, हम हम जो है वो एक रेंटेड हाउस में रहते हैं। अब जो रेंट के हाउस में रहता है, जो रेंट के घर में रहता है,
भाड़े के घर में रहता है जो व्यक्ति, वो उस कैसे कह सकता है उसके मकान के मालिक को कि मैं आपके घर को त्याग करके जा रहा हूँ? घर तो उसका है ही नहीं। ठीक है। तो उपनिषद में बहुत सुंदर, ईश उपनिषद में बहुत सुंदर श्लोक आता है। कहते हैं कि सारे सारी वस्तु जो है भगवान की, ईशा वाशमिदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माम ग्रद कश शिव धनम। कि ये सारी वस्तु जो है जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसको हम देखते हैं, सब भगवान की। ठीक है। और भगवान ने हर जीव के लिए उसकी उसको उसकी जीव के लिए उसका कोटा दे रखा है। हमें वही चीज का उपयोग करना है। ठीक है। उससे बाहर की चीजें नहीं लेके जानी। उसी तरह कहने का क्या तात्पर्य है, हम संन्यास तभी ले सकते हैं, किसी चीज को हम तभी त्याग सकते हैं जब वो चीज हमारी हो। हमारी तो कुछ, हमारा तो ये शरीर भी नहीं, कुछ भी नहीं है हमारा, तो हम त्याग किस चीज का करना चाहते हैं? ठीक है। ये बहुत सुंदर है। हम तो त्याग क्या हुआ? त्याग संन्यास का मतलब होता है कि जो जिसकी चीज है, जो जो मालिक है, उसके ही सेवा में उन वस्तुओं को लगाना, ये त्याग होता है। ठीक है। तो हम भगवान ने ये शरीर हमें दिया है, तो ये शरीर को क्या करना है? हमें भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है। ये पूरे दृश्य जगत में जो भी चीजें आप देखते हैं, जो आपके आसपास, सब भगवान का है। ठीक है। और बस हमें भगवान के सेवा में लगाना है। तो ये संन्यास है। ये ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधनात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भाव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। कहने का क्या क्या तात्पर्य भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में लगा है, ठीक है, कृष्ण भावनामृत में भगवान के नाम का उच्चारण करता है, भगवान के लिए भोग अर्पित करता है, भगवान की अर्च विग्रह को सजाता है, सारे कार्य भगवान के लिए कर रहा है, वो न किसी भी कर्म से घृणा करता है, ना ही किसी भी कर्म से बंधता है। तो कल हमारे सेशन में आया था ना, कक्षा में एक माता जी ने बहुत अच्छा अपना वो बताया था कि वो ऐसे कार्य करते हैं, शायद वो वैज्ञानिक हैं या किसी रिसर्च कर रही थी कर रही हैं, जहाँ वो किसी जानवर का या फिर एनिमल हाउस जो होते हैं कई जगह, उनमें काम होता है। तो उनके ये श्लोक ये समझाता है कि अगर हमारी प्रवृत्ति, हम ये समझते हैं कि सारी वस्तु भगवान के लिए अगर उपयोग कर रहे हैं, तो किसी भी कर्म से वो घृणा नहीं करता। ठीक है। इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें धर्म की संस्थापना करनी है, तो तुम क्यों घृणा कर रहे हो? ना ही तुम्हें आसक्त होना है युद्ध से, ना ही घृणा करना है युद्ध युद्ध के परिणामों से। ठीक है। तो कर्म योग या कर्म संन्यास में कौन सर्वश्रेष्ठ है? कर्म का फल त्याग करो, कर्म का नहीं। भगवान यही समझाने का प्रयास करें, कर्म का त्याग नहीं, क्योंकि त्याग क्या करना है? त्याग, इस हम संसार में किसी चीज का त्याग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई वस्तु है ही नहीं, त्याग हम कैसे कर सकते हैं? तो त्याग का क्या मतलब हुआ? जिसकी वस्तु है उसको ही अर्पित करनी है, उसको ही सेवा में प्रदान करना है। ठीक है। तो इसके बाद एक बहुत सुंदर एक और कथा है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर हमारे परंपरा के बहुत मुख्य आचार्य हैं। और इनको भगवान चैतन्य ने नामाचार्य से नामांकित किया। नामाचार्य का क्या मतलब है? ये रोजाना 3 लाख नाम का जप कर देते हैं। हमारा 16 माला में हमें मुश्किल होती है, लेकिन ये 3 लाख माला का जप करते थे। ठीक है। मुस्लिम समुदाय से, मुस्लिम परिवार के में इनका जन्म हुआ था, परंतु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और इनका नाम नामाचार्य इन्होंने रखा था। महाप्रभु ने, इनकी एक कथा आती है जो इसको इस जो हमने अभी पढ़ा है उससे कैसे रिलेट होता है वो मैं समझाता हूँ। पर नामाचार्य हरिदास, जो हरिदास ठाकुर थे, वो करीबन 3 लाख नाम का जप डेली करते थे। ठीक है। तो जहाँ पे बालासोर करके जगह है उड़ीसा में, तो वहां उसके आसपास, उस प्रांत के आसपास थे वो।
तो उस राज्य का जो राजा था रामचंद्र खान बोल के, तो वो रामचंद्र खान जो है वो बहुत ही द्वेष करते थे इनसे। तो वो कहते थे कि ये तो ढोंगी है, सुबह से शाम भगवान का नाम लेता है, इसका जरूर पर्दाफाश करूंगा। तो वो करता है, वो राजा क्या करता है कि एक वैश्य जिसका नाम होता है हीराबाई, वो बोलता है कि इसको जाओ, इसका मन विचलित करो। ठीक है, इसको जा करके इसका भांडा फोड़ो, ये ढोंगी है व्यक्ति। ठीक है, तो हीराबाई जाती है, हीराबाई जाती है और वो जिस कार्य के लिए जाती हैं वो उस कार्य में वो उस नवाचार्य को पूरा अपना कई तरह की मुद्राएं करने लग जाती हैं उनके सामने, ताकि वो उनसे विचलित हो जाएं। लेकिन नामाचार्य क्या करते हैं, ना ही अपने कर्म फल से आसक्त होते हैं, ना ही उनसे घृणा करते हैं। वो कहते हैं कि तुम बैठो यहाँ पे, मेरा छोड़ थोड़ा सा माला बचा हुआ है, इसको माला को समाप्त करता हूँ, फिर तुम्हारी बातें सुनता हूँ। तो हीराबाई जो है वहां बैठ जाती हैं, और भगवान जो नवाचार्य हैं वो नाम लेना शुरू करते हैं, और नाम लेते लेते पूरा रात गुजर जाता है। रात गुजर जाता है तो जो हीराबाई होती हैं वो पूरी विचलित होकर के रामचंद्र का खान के पास विलाप करते हुए जाती हैं कि नहीं, ये तो पूरा रात ये तो नाम लेता रह गया और मुझे बोला तुम बैठो, तुम बैठो, तुम बैठो। तो रामचंद्र खान जो राजा होते हैं वो बोलते हैं नहीं, तुम जाओ दोबारा, इस दूसरी रात को दोबारा जाओ, इसका मन को, इसका जो ये ढोंगी है, इसको पर्दाफाश करो। तो दूसरी रात फिर वो जाती हैं, और दूसरी रात फिर वो नवाचार्य जो रहते हैं वो क्या है, वो तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, वो किसी चीज से आसक्त नहीं होते हैं, ना ही किसी चीज से घृणा करते हैं। वो बोलते हैं नहीं, तुम बैठो यहाँ पे, अगर थोड़ा सा बच गया है, आज तो जरूर तुम्हारी बातें सुनूंगा, थोड़ा सा सुन लो तुम, मेरी थोड़ा सा माला बाकी है। फिर वो माला करते हैं, करते 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 फिर वही पूरी रात बीत जाती है। और जो हीराबाई होती है वो तीसरा दिन, थर्ड डे, वो भग नवाचार्य की अ, शिष्या बन जाती है। ठीक है, तो कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो भगवान का भक्त होता है, जो कृष्ण भावनामृत में है, वह नहीं किसी चीज नहीं किसी कर्म के फलों से आसक्त होता है। जैसे नमाचार्य क्या, उनके सामने हीराबाई जैसी एक वैश्या आई, फिर भी वो उनसे आसक्त नहीं हुए, उनकी मुद्राओं से विचलित भी नहीं हुए, नहीं आसक्त हुए। तो भगवान का भक्त किसी चीज पे आसक्त नहीं होता, और न ही चीज किसी की कर्म के फल से घृणा करता है। ठीक है, एक और कुछ और उदाहरण भी आपको दूंगा। ब्रह्मणाधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विभावसा। जो व्यक्ति कर्म फलों के परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। कितना सुंदर श्लोक बताइए। कह रहे हैं, पिछले श्लोक में भी यही हमने कहा, देखा था, हमने क्या देखा था, कि अम, नवाचार्य जो हैं वो किसी चीज से आ, आसक्त नहीं हुए, ना ही किसी चीज से घृणा करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पद्म का पत्र, जो कमल का फूल जो है, वो जल में रह करके भी जल से नहीं, जल उसको नहीं अ, भिगो पाती है। ठीक है, प्रभुपाद जी, जैसे कई बार मैंने उदाहरण दिया है पिछले 4 दिनों में, कि प्रभुपाद जी क्या है, उन हिप्पियों के बीच में ही रहते थे, उनके बीच में प्रचार करते थे, पर उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। ठीक उसी तरह जैसे पद्म पत्र विभाव सा, जैसे पद्म जो कमल का फूल है, वो जल से कभी भीगता नहीं। ठीक है, प्रभुपाद जी को क्या कह रहे थे, प्रभुपाद जी जैसे मैंने आपको बताया था, कह रहे थे कि जब यहाँ से जा रहे थे, तो उनको उनके एक शिष्य ने कहा था, उनके एक गुरु भाई ने कहा था कि आप वहां जा रहे हैं, आप अपनी शिक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो जब तक आप उनका कल्चर नहीं अपनाओगे, तब तक आपकी शिक्षा वो लेंगे कैसे। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि मैं उनका कल्चर अपनाने नहीं जा रहा हूँ, अपना कल्चर उनको देने के लिए जा रहा हूँ। और उन्होंने विश्व भर में यही चीज को स्थापित किया, कहीं किसी भी चीज से प्रभावित नहीं। ठीक है,
हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं। वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। ये हमें ऐसा लगता है, परंतु हनुमान जी थे जो थे, उन्होंने जो पूरा लंका का दहन किया था, तो लंका का जब दहन किया, तो वो लंका में कई, जब दहन करने के बाद बहुत लोगों की मृत्यु हुई। परंतु ये हनुमान जी ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं किया, स्वयं के लिए नहीं किया, ये इन्होंने भगवान की भक्ति के लिए ऐसा किया। हम अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। हम कर्म के बंधन से कब मुक्त हो सकते हैं? कर्म के बंधन से तब मुक्त हो सकते हैं जब हम फल को भगवान पे अर्पित करें। कैसे? अभी हमें हमें बहुत बड़ा सक्सेस मिलता है, हमें बहुत बड़ी सफलता मिलती है, ठीक है? तो हमें क्या करना है? हमें अपने अपने को वाहवाही नहीं देनी, हमें भगवान को इसमें साक्षी बनाना कि आप थे भगवान, आपके कारण मुझे ये चीज प्राप्त हुई है। तो वो तुरंत जो है, आप उससे, उस फल से आसक्त नहीं होते, ठीक है? आपको इतना, आप मान लीजिए किसी नौकरी में है, नौकरी में आपको बहुत ऊंचा पद मिल जाता है। ऊंचा पद से बहुत, कभी कभी लोग बहुत गर्वित हो जाते हैं, और कई लोग आप समाज में देखे होंगे कि बहुत ही संभाव रहते हैं, बहुत हम्बल के साथ रहते हैं, ह्यूमिलिटी के साथ रहते हैं, और बहुत लोग गर्वित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोग गर्वित होते हैं, वो अपने आप को मानते हैं कि ये मेरे कारण ये उनकी पदवी मिली है। परंतु जो लोग संभाव रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे कारण नहीं है, भगवान ने हमें कहीं ना कहीं ऐसी गुणवत्ता दी है कि आ, मुझे उनके कारण ये सफलता प्राप्त हुई। ठीक है? तो तुरंत हम क्या होता है, हमारी, हम उससे छूट जाते हैं, कर्म के फल से हम नहीं बंधते। कर्म हमें नहीं बांधता है, हमें क्या बांधता है? चेतना बांधती है। उस कर्म को, जो हम कर्म करते हैं, उसके कर्म करने के लिए जो हमें चेतना लगता है, चेतना बांधती है, कर्म नहीं बांधता। ठीक है? तो बहुत सुंदर, अभी थोड़ा सुन लीजिए। प्रभुपाद जी का ये कीर्तन है, आप लोग सब सुनिए इसको। हरे कृष्णा। देखिए, किनके बीच में ये कीर्तन हो रहा है? ये कीर्तन हिप्पियों के बीच में हो रहा था। और तो रूपा जी इनके बीच में रह करके इनको हिप्पी से हैप्पी बनाते हैं। ठीक है? अब जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, जिसको ये पता चल जाता है कि फल का त्याग करना है, कर्म को नहीं त्यागना है, उसके क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, तो ये है वो वर्ष है, वो श्लोक है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनित ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि संभाव से देखता है। कितना सुंदर वर्ष है!
कह रहे हैं कि जिनको जो कृष्ण भावनामृत में है, जिनको ये ज्ञान हो गया कि जो भी कर्म करना है भगवान के लिए कर्म करना है, वो किन लक्षणों से जाना जाता है। उस सभी जीव को, चाहे वो एक विद्या विनय संपन्न है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो चंडाल हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे पंडित हो या गाय हो, सभी को भगवान के अंश के रूप में देखता है। ऐसा क्यों देख पाता है? क्योंकि उसे मालूम है कि ये जो कुत्ते का शरीर मिला है, चंडाल का शरीर मिला है, ब्राह्मण का शरीर मिला है, गाय का शरीर मिला है, हाथी का शरीर मिला है, ये शरीर क्या है? ये शरीर एक कपड़ा है, और भीतर के जो दो चीज हैं, वो दो दो चीज समान है, हर जीव में है। वो कौन कौन से दो जीव हैं? वो है आत्मा और परमात्मा, जो हर जीव के अंदर है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो गाय हो या पंडित हो या कुत्ता हो, चंडाल हो। तो एक जो ज्ञानी व्यक्ति होता है सभी को आ, समान दृष्टि से देखता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि कल को हमें गाय मिल कल कल को हाथी मिल जाए तो हम उसके आगे अगरबत्ती करने लग जाएं। वो कहने का तात्पर्य नहीं है। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य ये है, सभी को हमें भगवान के अंश के रूप में देखना है। इसीलिए जो जीव हत्या है, इसी के लिए शास्त्रों में इसका अनुमोदन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सारे जो जीव हैं भगवान के अंश हैं। ठीक है, तो हम इनका जीव हत्या नहीं कर सकते। जीव हत्या कहीं भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर ने पूछा, आप जो है वो यहाँ पे लोगों को नॉन वेज खाने से क्यों मना करते हैं? तो वो कहते हैं, मैं नहीं कहता, करता हूँ, शास्त्र कहते हैं। और शास्त्रों में लिखा है कि कोई जीव, हम किसी चीज का वध नहीं कर सकते जो चीज हमने जन्म नहीं दिया है। हमें उसको वध करने का, हमें उसको मारने का कोई अधिकार नहीं है। हम उसी जीव को मार सकते हैं, उसी चीज को वध वध कर सकते हैं जिसका जन्म हमने दिया है। ठीक है, यह दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी को साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह कहीं भी व्यवहार में नहीं देखा गया। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक पिता को स्वीकार करने, एक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक, जब हम 9वें अध्याय में जाएंगे तो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासा ब्रह्मा महद्योनिर अहम बीज प्रदत्त पिता। मैं सबका पिता हूँ, बीज रूपी पिता हूँ। तो प्रभुपाद जी इससे ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो श्लोक हमने आगे पढ़ा, कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवी हस्तनी, सबको हमको भगवान के अंश के रूप में देखना है। भगवान कह रहे, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि देखिए, पूरा हमने पूरा हमारा जो आप पृथ्वी में जितने देश हैं, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू, जब विश्व युद्ध दूसरा का समापन हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया, यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया। संयुक्त राष्ट्र का गठन क्यों किया गया? पूरे संसार भर में एक पीस लाया जा सके। ठीक है, एक संभाव लाया जा सके, एक शांति लाया जा सके। परंतु क्या शांति आ पाया? नहीं। हर हमारे एक देश के अंदर कई वाद हो गए। वाद का क्या मतलब है? जातिवाद हो गया, राष्ट्रवाद हो गया, अम, राज्यवाद हो गया। ठीक है, कई वाद हो गए। तो एक देश दूसरे से लड़ रहे हैं, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहा है, एक राज्य के अंदर कई दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। हमारे भारत में ही अभी आप देख ही रहे हैं, एक राज्य के अंदर आपस में ही दो लोग लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका मानना है, वो ये नहीं समझ पाए कि हम सभी जो है एक पिता के पुत्र हैं। प्रभुपाद जी ने इसी चीज को सबके सामने व्यवहारिक रूप से दिखाने का प्रयास किया कि देखिए, एक छत के नीचे हम सब लोग रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पिता तो एक ही है। वो कौन है? भगवान कृष्ण है। ठीक है, चीनी चीनी भाई बहन, ऐसा कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। परंतु ये तो बस एक
थियोरिटिकल है, व्यवहारिक रूप से कहाँ हो गया। सब लोग अपनी विचारधारा अलग लेकर के चल रहे हैं। अगर सबको ये पता चल जाता है कि सबके पिता एक ही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सारे भाई हैं। हम अब एक पिता को अगर हम स्वीकार करते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर श्लोक है ये। और ये हम अपने जीवन में इस चीज को, इस श्लोक को बहुत व्यवहारिक रूप से इसको देख सकते हैं। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोग का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। भगवान कह रहे हैं कि हम जिस चीज के पीछे भागते हैं, वही चीज हमारा दुखों का कारण बनता है। हमें लगता है कि वो हमें सुख प्रदान करेगा, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, आपने ये कीड़े को देखे होंगे ना, जब बारिश होता है या दिवाली के समय, ये सब बहुत सारे कीड़े आते हैं जो बिजली से बहुत ही आकर्षित होते हैं, ठीक है। परंतु जिस चीज से आकर्षित होते हैं, अगली सुबह आप देखिएगा कि ये सारे के सारे कीड़े आपको मरे मिलेंगे नीचे। तो ये जिस चीज से आकर्षण होता है, वही इनका अ, दुखों का कारण बनता है। दूसरा उदाहरण देखिए, अब हिरन। हिरन क्या होता है, हिरन को पकड़ना बहुत मुश्किल है, नहीं पकड़ पाते हैं। परंतु हिरन जो है, एक विसिल का साउंड से बहुत प्रभावित होता है, ठीक है। विसिल का साउंड से बहुत प्रभावित होता है। तो जो शिकारी होता है, वो क्या करता है, वो विसिल का साउंड उससे निकालना आता है। वो विसिल का साउंड निकालता है, हिरन आकर्षित होता है, और फिर वो हिरन का को पकड़ते हैं और फिर उसका वध करते हैं। तो जो चीज उनको आ, आकर्षित करता है, वही उनका दुखों का कारण बनता है। एक और उदाहरण देखिए आप, मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करता है, मधुमक्खी को आप देखिएगा कि वो फूलों के रस के से आकर्षित होता है, और फूल क्या करते हैं, उस जैसे ही वो जाता है और फूल बंद हो जाता है, कभी कभी नहीं तो उसको नहीं देता है। तो यही उसको दुखों का कारण होता है। मछली को देख समझिए, मछली को जो पकड़ना होता है, वो क्या यूज करते हैं, मछली को पकड़ने के लिए उसको खाना देते हैं ना। तो मछली जिस खाने से आकर्षित होती है, उसके कारण ही वो पकड़ी भी जाती है। चाहे हाथी को समझिए, अगर हाथी को, ये जितनों जो हाथी को पकड़ते हैं, उस किस किस चीज का यूज करते हैं, किस चीज का उपयोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि हाथी जो होता है, वो हथिनी से बहुत आकर्षित होता है, तो हथिनी को पेड़ में बांध देते हैं। और पेड़ में बांधने के बाद उसके आगे बहुत बड़ा गड्ढा खून देते हैं, और उसके ऊपर एक घास की छाल बिछा देते हैं। और हाथी को छोड़ता, हाथी क्या करता है, उसके हथिनी के पीछे दौड़ा दौड़ा आता है, और फिर वो जो गड्ढा होता है, जो भरा ऊपर से छाल बिछाया रहता है घास फूस का, उसमें वो गिरता है और वो पकड़ा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, इन सब उदाहरणों से ये निष्कर्ष निकलता है कि भगवान बता रहे हैं कि हमें ये बुद्धिमान मनुष्य को इसके पीछे नहीं भागना है, जो जिस चीज का नाश होने वाला है। जब ये शरीर ही नाश होने वाला है, तो शरीर से जुड़ी जितनी भी भोग है, उसका अपना अंत होता है। हमें किसी चीज का खाने का बहुत ही शौक है, हम वो ज्यादा खा लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे शरीर को, वो शरीर को, हमारे पेट को खराब करता है, हमारे शरीर के लिए खराब करता है, ठीक है। तो कोई भी चीज जो हमें सुख प्रदान करता है, अगर उसके पीछे हम भागते हैं, तो वो हमें दुखों का कारण बनता है, ठीक है। हमें आपने देखा होगा, कई लोगों को वो क्या करते हैं, उनको जीवन का एक ही उद्देश्य रहता है। कई लोगों को मैंने अपने व्यवहारिक रूप से देखा है मेरा, कि सुबह जब उठते हैं, तो क्या करते हैं, अपना लैपटॉप खोल करके ऑफिस का काम चालू करते हैं, ठीक है। और जब शाम को आते हैं, तब भी लैपटॉप खोलते हैं घर में, और वो काम करते रहते हैं, ठीक है। परंतु उनको रात को पूछे कि पूरे दिन में आपने क्या किया, और रात को वो बहुत विचलित भी होता है, उनका मन बहुत विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए वो भाग रहे हैं,
उनको खुद भी नहीं मालूम रहता है कि वो सुबह से शाम किस चीज के लिए भाग रहे हैं। 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि ऐसे लोगों को भगवान क्या कहते हैं। भगवान बताते हैं ऐसे लोग मूढ़ा है, मूर्ख है, कि जिस चीज के चीजें पीछे भाग रहे हैं वो उसी चीज को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उसी चीज का सुबह से शाम जाते हैं लेकिन उसके पीछे उसको उसी को एंजॉय नहीं कर पाते। वो दुखों का कारण बनता है, शरीर खराब होता है, ठीक है, अपने शरीर के लिए समय नहीं निकाल पाते। ये बहुत सुंदर श्लोक है, ठीक है। और इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, इसे शांति सूत्र भी कहते हैं। भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना मृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इसमें हम लोग 5 5 मिनट 2 4 मिनट समय देंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। इसको शांति सूत्र भी बोला जाता है। इस सूत्र को शांति का सूत्र भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है शांति सूत्र? कि भगवान देखिए क्या कह रहे हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसा, मैं सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोगता हूँ। जो भी यज्ञ हम जीवन में करते हैं, वो यज्ञ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो यज्ञ हमारी तपस्याएं, हमारी यज्ञ, जो भी यज्ञ है, भगवान कहते हैं वो उसका भोक्ता मैं हूं, तुम नहीं हो। हम समझते हैं हम सभी तपस्याओं के भोक्ता हैं। हम तपस्या करते हैं सुबह से शाम, जिस भी चीज के रूप में हम तपस्या करते हैं वो हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं। भगवान कह रहे हैं तुम भोक्ता नहीं, मैं भोक्ता हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, मैं इस सभी देवताओं का महेश्वर हूँ। महेश्वर का क्या मतलब? महा ईश्वर, ईश्वरों का महा, मैं सभी देवताओं का ईश्वर हूँ। और सुहृदय सर्वभूताना, मैं समस्त जीवों का उपकारी, उपकारी एवं हितैषी, ठीक है। तो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे श्लोक में। भगवान सभी चीजों के भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं है, ठीक है। दूसरा, भगवान सभी ईश्वर, सभी देवताओं के महा ईश्वर है, ठीक है। और तीसरा, भगवान हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। जो भी हमें मिल रहा है इस जीवन में, वो समझिए हमारे लिए सबसे अच्छा भगवान हमारे लिए दे रहे हैं, ठीक है। इससे ज्यादा हमें अपेक्षा नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम भोगता है ही नहीं, ठीक है। अगर हमें ये पता चल जाता है कि इन सब के पीछे भगवान है, हम जो तपस्या कर रहे हैं वो भी भगवान उसके भोक्ता है, जो हम और जो हमें प्राप्त हो रहा है वो उस वो भगवान हमारा बेस्ट दे रहे हैं हमको। ये चीज, ये जो फल हमें प्राप्त हो रहा है वो बेस्ट है, क्योंकि भगवान से बड़ा हितैषी कोई है ही नहीं। इस जीवन में हमारा कौन सबसे बड़ा हितैषी? हमारे माता पिता। लेकिन हमारे माता पिता के भी कौन सबसे बड़े हितैषी हैं? भगवान। उनके माता पिता, उनके माता पिता के कौन सबसे बड़े हितैषी? अ, उनके माता पिता। जहां ये श्रृंखला जाकर के खत्म होती है वो कौन है? भगवान है, ठीक है। भगवान सर्व कारण कारणम है, ठीक है। मान लीजिए आपका एक मित्र है, ठीक है। आपका मित्र पुलिस में है, आपसे कोई गलती हो गया तो आपको मन में ये लगा रहता है, नहीं नहीं मेरा मित्र तो है, उच्च पद पर है पुलिस में, तो मुझे शायद वो बचा लेगा। उसी तरह भगवान हमारा सबसे बड़े हितैषी है, ठीक है। तो जो जीवन में हमें जो भी मिलता है वो क्या करना हमें? यद्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद तीतो विमत्सरा। यद्र इच्छा लाभ संतुष्टो मतलब चौथे अध्याय के 22वां श्लोक है ये। जब भगवान कहते हैं यद्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद तीतो विमत्सरा, समौ सिद्धौ असिद्धौ च याति कृतपि न, याति कृतापि न निबद्धते। कहने का क्या मतलब है? जो हमें मिलता है अपनी इच्छा से मिलता है, जो भी लाभ हमें मिलता है यद इच्छा लाभ, उससे हमें क्या करना है? संतुष्ट रहना है। यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद तीतो विमत्सरा, हमें द्वंद द्वंद से मुक्त रहना है, ईर्ष्या से मुक्त रहना है,
ठीक है। समहु सिद्ध और सिद्धौ च, हमें सफलता और असफलता दोनों में संभाव रखना है, क्योंकि जब भगवान हमें असफलता भी दे रहे हैं तो उस जो असफलता भी है वो उस समय का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है हमारे लिए। भगवान उसके पीछे भी कोई कारण होता है असफलता का। ठीक है। तो हमें हर असफलता को हमें भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। तो अगर ये चीजें हम करने लगे तो इससे बड़ा शांति हमें किस चीज के लिए हम विचलित होंगे, क्यों विचलित होंगे हम नहीं। अगर ये श्लोक को हम समझ जाते हैं कि सबके पीछे भगवान है तो हम विचलित होंगे ही नहीं, हम तो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, है ना। सोने की ईंट एक मूल्यवान है और इस कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। अब देखिए ये सोने की ईंट है, तो सोने का ईंट का दो तरीके से यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? जो सोने का मूल्य है उसको आप अ, उसके मूल्य के अनुसार यूज करें, नहीं तो उसको पेपर वेट बना लीजिए। ठीक उसी तरह यह मानव शरीर जो हमें मिला है बहुत मूल्यवान है। वो क्या है? एक सोने का ईंट के बराबर है। अगर हम उसको पशु जैसा इस्तेमाल करेंगे तो पेपर वेट हो जाएगा। वो कैसे? कहने का क्या तात्पर्य है? महाभारत में श्लोक आता है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्यम एतत् पशुभिः नारणम धर्म ही तेषम अधिक विशेषो धर्म ही न पशुभिः ना सामना। यानी आहार, खाना खाना, निद्रा सोना, भय डिफेंड करना, और मैथुन मैथुन जीवन। ठीक है। समन्यन एतत् पशु भी नारणम, ये पशु भी करते हैं और हम भी करते हैं। ठीक है। आहार मतलब खाना खाना, बहुत सारा पशु हमसे ज्यादा अच्छा खाना खा सकता है। हाथी जो हम 3 महीने में हमारा पूरा परिवार खाता खाने, हाथी एक समय खा सकता है उतना खाना। निद्रा, कई पशु हमसे निद्रा हमसे अच्छा ले सकते हैं। ठीक है। पोलर भी 6 6 महीना सो जाता है। भय डिफेंस करना, तो डिफेंस क्या है हमारा? भाई से मतलब डिफेंड करना। एक पशु भी डिफेंड कर सकता है और हम भी डिफेंड करते हैं अपने परिवार को और स्वयं को। ठीक है। ऐसा नहीं कि पशु हमसे कम डिफेंड करना जानता है। आप पशु के बच्चे को दौड़ाइए, पशु जो है आपके पीछे लग जाएगा। मैथुनम, जो बच्चे पैदा करना, कई पशु, कई कीड़े मकोड़े हमसे ज्यादा बच्चा पैदा कर सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन हमारा यह शरीर क्यों मिला है? धर्म ही तेषम अधिक विशेषो, धर्म का पालन हमारा शरीर और पशु के शरीर को भिन्न बनाता है। हम क्या है? हम कर्म योनि है। पशु क्या है? भोग योनि है। ठीक है। वो भोगने के लिए आया है। हमें इन चार कार्यों से ऊपर का कार्य करना है। सोना, खाना पीना, सोना, डिफेंड करना और मीटिंग करना, ये चारों से बढ़कर हमें कार्य करना है। ठीक है। और वो क्या है? भगवान की संस्तुति। धर्म ही तेषम अधिक विशेषो, धर्म का पालन ही इन दोनों योनियों को अलग अलग करता है। ठीक है। अगर हम इसका पालन नहीं करते हैं तो हम पशु होते हैं। धर्म ही ना पशु भी नारना। और धर्म क्या है? सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। भगवान की भक्ति ही हमारा इस जीवन का मूल्य धर्म है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं इस अध्याय के बारे में? यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की जिस समन्वय कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। तो कर्म युग की मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है? जब हम कर्म के फल को भगवान को अर्पित करते हैं। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्णा भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना को पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान।
शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पे प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया का संपर्क में आता है और यही उसकी कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो प्रभुपाद जी अपने सारांश में क्या कह रहे हैं कि हम ये पदार्थ, जो भी पदार्थ है, मटेरियल नेचर है, उसके संसर्ग में आके हम अपने आप को जो भोक्ता मान लेते हैं, वही हमारे कष्टों का कारण बनता है। परंतु हमें करना क्या है? उन पदार्थ को अपने यूज में नहीं, भगवान के उपयोग में लाना है। तो हम क्या हो जाएंगे? इससे बिल्कुल आसक्त नहीं होंगे। हम इन सब चीज, जो भगवान की चीजें हैं, वो भगवान को अर्पित करते हैं। ठीक है, यही कर्म योग है। और कलयुग में इसे ही कर्म संन्यास भी बोला जाता है। ठीक है, संन्यास, कर्म संन्यास का जो विवरण है, वो कलयुग में संस्तुति नहीं की जाती। ठीक है, हरे कृष्णा। इसके साथ ही आपका 5वां अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा। ये अध्याय बहुत ही छोटा अध्याय है, परंतु बहुत बहुत सुंदर अध्याय है। और खासकर जो 29वां श्लोक है, 22वां श्लोक है, ये सब बहुत सुंदर है। आपके जो पीडीएफ आपको मिल रहे हैं, उस पीडीएफ को आपको अध्ययन कीजिए। जो आपके पास अगर गीता है तो उसका अध्ययन कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर अध्याय है। और यहाँ पे कर्म योग समाप्त होता है। कल का अध्याय हमारा अंतिम अध्याय होगा, पहला सेक्शन का। गीता का जो पहला सेक्शन है, 1 to 6, उसका मतलब कल बताऊंगा आपको कि 1 से 6 का क्या मतलब है। पहले चैट बॉक्स में पढ़ता हूँ। पवन कुमार प्रभु पूछ रहे हैं, आचार्य जी, इस दुनिया को भगवान ने बनाया और हमें इस ग्रह रूपी दुनिया में छोड़ दिया, तो इसका भोग क्यों न करें, जब ये सब चीज भगवान ने ही हमारे लिए बनाई। भगवान ने हमारी भोग के लिए नहीं बनाया है। भगवान ने, अच्छा एक बात आपको, एक चीज बहुत ही सामान्य रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमने चाहा भोग करने के लिए, इसीलिए भगवान ने ये पूरी दुनिया, ये पूरी भौतिक सृष्टि की रचना की। अब मान लीजिए कोई भी सरकार अपने देश में जेल बनाना चाहती है क्या? परंतु बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि वहां पे जो गलत, जो देश के देश में सरकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो वहां जाए, वहां पे वो सुधार गृह सुधारें और सुधार करके अपने जीवन को अच्छे रूप में व्यवस्थित कर सके। ठीक उसी तरह भगवान ने ये भौतिक जगत एक कारागृह के रूप में बनाया है, ताकि, और उसमें सारी सुविधाएं दे रखी कि भगवान तो सब सुहृदय सर्वभूतानाम है, हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, कि हम जाएं, यहाँ पे हमें कोई चीज की तकलीफ ना हो। और हम भगवान, इस जब तकलीफ नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? हम भगवान की भक्ति कर सकेंगे और अपने घर को वापस आ सकेंगे। ठीक उसी तरह जैसा एक कैदी अ, जेल में सुधार करके फिर वापस अपने जीवन को बिता सकता है, ठीक उसी तरह ये भौतिक जगह को एक जेल के रूप में मानिए, और हम सभी जो हैं वो कैदी हैं। ठीक है, और भगवान ने हमें ये सारी चीजें जो दे रखी हैं, ये हमारी भोग के लिए नहीं दे रखी हैं, ये हमें जीवन की सुविधा के लिए दे रखी है, ताकि हम भगवान की भक्ति करें और अपने घर को वापस चले जाएं। ठीक है, इसको संक्षेप में आपका उत्तर ये है। दिनेश प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी, सुबह रात लैपटॉप पर काम करना उस व्यक्ति की मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में हमेशा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का दबाव रहता है। जी बिल्कुल रहता है प्रभु।
ये इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु हमें अपने जीवन को कैसे सुव्यवस्थित करना है, ये हमारे पे निर्भर करता है। ठीक। 7वें अध्याय में भी हम इस पर चर्चा करेंगे, जब भगवान कहेंगे कि 4 प्रकार के लोग जो उनके शरण ग्रहण करते हैं और 4 प्रकार के लोग जो उनका शयन ग्रहण कभी नहीं करते। म्यूट रखिए आप लोग। ठीक है। तो मजबूरी हो सकती है, परंतु ये जीवन को सुव्यवस्थित करना तो हमारे हाथ में ही है। कैसे करना है, ये हम लोग खुद तय कर सकते हैं। क्या प्रायोरिटी है, वो हमें देखना है। ये कैसे हो सकता है कि जिसको आपने जन्म दिया उसका वध कर सकते हैं। अगर कोई पवन कुमार जिसको जन्म दिया उसी को मार सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को मार दे तो क्या उससे कोई पाप नहीं लगेगा? यही बताने का कोशिश कर रहे हैं हम प्रभुपाद। आपका आपने बिल्कुल सही समझा। इसीलिए हम किसी भी जीव हत्या जो है वो करना शास्त्रों में अनुमोदन नहीं है, क्योंकि हम किसी जीव को जन्मदाता नहीं है, तो हमें वध करने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, वध करके हम उसे अपनी जिह्वा की संतुष्टि के लिए उसका उपयोग नहीं कर सकते। कहने का ये आप सभी लोग ने सही समझा। ठीक है, कुछ हैंड रेज हुए हैं, उनको देखते हैं। अंकिता माता जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रश्न कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, पूछिए प्लीज। प्रभु जी, जैसे अभी बताया कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस जीव को हमने उत्पन्न नहीं किया तो उसका वध करने का भी कोई अधिकार नहीं है, नहीं करना चाहिए, न पाप लगता है। तो कल जैसे मेरी इसी रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी कि जो अपने कर्म के लिए जीवों का हत्या करते हैं, तो क्या वो हमें पाप नहीं लगेगा? क्या लगेगा? हाँ, तो अगर ये जो कार्य जो जीव की हत्या कर रहे हैं, उस जीव हत्या से कोई अपना आप कोई ऐसा कर्तव्य कर रहे हैं जो मानव समाज के कल्याण के लिए है, वो कर्तव्य है, तो वो जीव हत्या का निवारण किया गया। अब जैसे कई दवाई बनाने के लिए शोध किया जाता है, जिसमें जीव का उपयोग किया जाता है, लेकिन वो है गलत। परंतु अगर कोई और विकल्प है तो उसका इस्तेमाल करें, और नहीं तो अगर इसके हम अपनी भोग विलास के लिए अपना अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, वो मानव जीवन के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो आपका कर्तव्य है, उसको करना चाहिए। ठीक है। जैसे हमने एक और आज श्लोक अ, पढ़ा था ना माता जी, कि हमें कर्तव्य का पालन करते वक्त ना ही कर्तव्य से बंधना चाहिए, ना ही उसे घृणा करना चाहिए, ना ही उससे आसक्त होना चाहिए। ठीक है, अगर वो हमारा कर्तव्य है तो हमें ना ही घृणा करना चाहिए, ना ही उससे आसक्त होना चाहिए। तो मान लीजिए आपका कोई कर्तव्य इस तरह का है, तो उससे घृणा या उससे आसक्त नहीं होना है, लेकिन वो स्वयं की संतुष्टि के लिए नहीं होना चाहिए, जीव की हत्या। जी प्रभु जी। तो जैसे प्रभु जी, मैंने अपनी पीएचडी इसी में किया है, तो मैंने अपने ड्यूरिंग पीएचडी बड़े सारे एनिमल सेक्रीफाइस किए। तो उस समय हमें इतना ज्ञान नहीं था कि नहीं, भगवत गीता नहीं सुनने का टाइम मिलता था। बट जब से ये सुना है तो मेरा मन ये करने का नहीं करता, मतलब रिसर्च में जाने का फिर से नहीं करता। मैं सोचती हूँ कि मैं कोई और अल्टरनेटिव विकल्प चुनूं। जैसे मुझे भगवान की सेवा करना हमेशा ज्यादा अच्छा लगता है, तो जैसे घर में ही मैं मोस्टली अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। तो क्या ये मैं अपने कर्तव्य से विमुक्त तो नहीं हो रही हूँ? ये चीज नहीं भी नहीं, बिल्कुल हमेशा नहीं है। रहता है। अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव है माता जी, तो बिल्कुल ऑल्टरनेटिव जी पे फोकस कीजिए। अगर जो काम जीव जी जी। हत्या से के बिना हो सकता है, तो उसको बिना हत्या से किया जाना चाहिए। ठीक है। तो जी वो बिल्कुल कर्तव्य विमुख नहीं हो रही है। मान लीजिए कोई विकल्प नहीं है तो कर सकते हैं, परंतु अगर विकल्प है तो जी बिल्कुल विकल्प को चुनना चाहिए। वो जी उसमें कोई प्रभु दो जी। राय नहीं। बिल्कुल सही है।
ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। वत्सला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, वैसे तो अभी आपने जब आप चैट बॉक्स के क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, कुछ कुछ मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। पर फिर भी प्रभु जी मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे गौतम बुद्ध जी ने भी कहा था कि डिजायर आर द कॉजेस ऑफ सफरिंग, और आपने भी कहा कि जिस चीज से हमें बहुत आकर्षण होता है वो हमें तकलीफ देती है। लेकिन प्रभु जी, जैसे आज का समय है, और यदि हम उन परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए नहीं बढ़ेंगे या हम चीजों के पीछे नहीं भागेंगे, तो कैसे हम अपना एक अपलिफ्टमेंट कैसे कर पाएंगे? जैसे कि कैरियर है, कैरियर में आज जैसे जिसमें पोस्ट पर हूं मान लिया, तो यदि मैं आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करूंगी, उसके पीछे नहीं भागूंगी, तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगी? अच्छा प्रश्न है माता जी। देखिए, हमारा ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम ये समझते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में आता है वो भौतिक जगत में अग्रसर डेवलपमेंट से विमुख हो जाता है। ये कहने का कहीं भी भगवान ने ये नहीं कहा है। भगवान ने क्या कहा है कि तुम जो भी कर्म करते हो वो मेरी प्रसन्नता के लिए करो, अपनी प्रसन्नता के लिए मत करो। ठीक है, ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे है, हम आप ये अगर ये कंफ्यूजन मत हो, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भगवान किसी को भक्ति से कहीं प्रगति रुकती है, प्रगति नहीं रुकती है माता जी, परंतु हमको आसक्त नहीं होना है, अपने डेवलपमेंट के पीछे आसक्त नहीं होना है। देखिए, आज जो भी परिस्थिति है हमारे, हम जहां भी स्थित है, मैं जहां बैठा हूं, आप जहां हैं, हम अपने आप में पूर्ण हैं माता जी। भगवान कहते हैं, उपनिषद में कहा गया है, ईशोपनिषद में है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और उनसे जो भी चीजें निकलती है वो भी पूर्ण है। भगवान और उस पूर्ण से कुछ और भी निकल जाए तो भी पूर्णता समाप्त नहीं होती। तो हमारे लिए भगवान ने इतना चीजें छोड़ रखा है कि हमारे को भक्ति करने के लिए हम इनकम्प्लीट नहीं है माता जी, हम कंप्लीट है। ठीक है, तो भक्ति से डेवलपमेंट का कोई रिलेशन नहीं है, परंतु हम क्या करते हैं, हम भगवान को भूल करके डेवलपमेंट को प्रायोरिटी मानते हैं। ये नहीं होना चाहिए। होना क्या है, डेवलपमेंट बिल्कुल करिए, बिल्कुल अपने जीवन को अग्रसर लेके जाना है। और लेकिन हम कैसे, हमें करना कैसे है, जीवन में भगवान को जोड़ करके अपने जीवन चर्या चलानी है। विमुख होकर के जीवन नहीं चलाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हम हमारा जीवन शांत हो जाएगा, हमारी संतुष्टि आ जाएगी कि हम जो पा रहे हैं वो अपने आप में सफिशिएंट है। जब हमारी ये भावना आ जाएगा कि जो हमें मिला है उससे हम संतुष्टि है, संतुष्ट है। जब हम संतुष्ट होने लग गए माता जी अपनी जी स्थिति में, तो हमारी हैप्पीनेस आ जाएगी, हम वहां आनंद होने लग जाएंगे। इस चीज पे आप विचार करके देखिए। जब हम संतुष्ट हो जाएंगे, जो हमारे पास आज है जी वो अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है, जी उसके हमें, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, पूरा पूरा प्रयास करा जाएगा इसके लिए। ठीक लेकिन है, बस होता वही है ना कि हम लोग भौतिक जगत के साथ में भी बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं। तो जी बस जी, वही होता है कि जो हमारी एक दिनचर्या वाली लाइफ होती है ना, उसमें हमें चीजें ना बहुत आसक्त करती हैं, मतलब एक रूटीन लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। जी बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल आपसे बिल्कुल। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी और है। आपने प्रभु जी उस दिन जब मैंने कहा था, तो आपने माला से हमें जाप करना सिखाया था। लेकिन कभी कभी जैसे क्या होता है कि मैं मॉर्निंग में कॉलेज जाती हूँ, तो बस से ट्रेवल करती हूँ, तो हर जगह मेरे लिए माला पॉसिबल नहीं है। अभी मैं स्टार्ट भी कर रही हूँ। तो एक बार उंगलियों पर भी जब भी समय मिले, तो एक बार उंगलियों पर भी किस तरीके से जाप किया जाता है वो जरूर बताने का कष्ट करिएगा। उंगलियों में सामान्य रूप से कर लीजिए माता जी, जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। हर उंगली को करते जाइए वैसे भी। ठीक है, ठीक है जी। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप माला जो है अपने बैग में भी कैरी करेंगे जैसे जी जी जी। तो वो ठीक है प्रभु आप जी। जैसे भी कर सकते हैं माता जी, कीजिए ठीक बस। है ठीक है जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।
मानव प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए प्लीज। प्रभु जी, इसमें डिफरेंट अध्याय में बार बार दो तीन वर्ड यूज होते हैं, कर्म योग, सांख्य योग और भक्ति योग। इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हमें एक एक लाइन में अगर समझा पाए। कर्म योग का मतलब है प्रभु, कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना। सांख्य योग का मतलब है, सांख्य योग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो शायद एक शब्द में समझाना मुश्किल होगा, परंतु सांख्य योग एक भक्ति की तरफ भगवान कपिल के रूप में आए थे। कपिल भगवान का ही रूप थे। उन्होंने ये सांख्य पद्धति दी थी, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जब 13वें अध्याय पहुंचेंगे तो इसका थोड़ा सा समझाएंगे, पर इसको अभी पार करके रखिए। भक्ति योग का क्या मतलब है? भक्ति योग अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मतलब वो भगवान की प्राप्ति करना है, वो भक्ति योग, भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्ति करना। कर्म योग क्या है? कर्म योग और ज्ञान योग, ये दोनों भक्ति योग के तरफ लेकर के जाते हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ठीक है। भक्ति योग। कर्म योग और ज्ञान योग एक सीढ़ी है। अब जैसे आप मिठाई लेकर के आइए, आपने कोई मिठाई लिया तो मिठाई तो हाथ में लेके खा नहीं सकते हैं, उसे क्या करेंगे आप? प्लेट में रख के खाएंगे। तो प्लेट क्या है? प्लेट भी उतना ही महत्वपूर्ण है मिठाई खाने के लिए। तो ये प्लेट हो जाता है सपोर्ट। तो मिठाई हो गया भक्ति योग, और जो सपोर्ट दे रहा है वो हो गया आपको कर्म योग और ज्ञान योग। ठीक है, इसको ऐसे अभी समझ थैंक यू लीजिए। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। केपी सिंह प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। केपी सिंह प्रभु, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु जी। हरे अभी कृष्णा। जो अभी जो पहले क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं जरा अपना उसमें रेस्पॉन्ड ओपिनियन देना चाहता हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भगवान ने ही सब चीजों को बनाया है, तो हम उसका भोग क्यों ना करें, ये जो सवाल पूछा गया था। मुझको लगता है कि सबका एक बेस्ट आंसर है कि हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। खाली हमको जो मेन चीज ध्यान रखना है वो है निरासक्त रहना। जैसे कोई भी चीजें भोग के लिए हैं तो अध्यात्म भोग मना करने के लिए मना नहीं करता है। हम भोग करें, ऊपर वाले ने हम बहुत सारी चीजें दिया है, सुन सब चीजों का आनंद लें, बट ये समझ करके उनको सबको प्रभु की कृपा मान करके उनको उनके उनसे आसक्त नहीं होना, उनसे अटैच नहीं होना। तो जब तक हम उनसे अटैच नहीं होंगे, एक वैराग्य की भावना के रखते हुए हम इन सब चीजों का यूज करेंगे तो कोई इशू नहीं है तो ह्यूमन काइंड के लिए वो चीजें। बट प्रॉब्लम तब होती है जब उसमें हम उसके पीछे दौड़ेंगे, आसक्ति करेंगे, तब वो इशू आएगा। अदरवाइज उन चीजों को भोग करने में कोई इशू नहीं है। गीता में कहा गया है कि आप इन चीजों को कोई चीजें मतलब प्रोहिबिटेड नहीं है। प्रोहिबिटेड खाली आसक्ति है जिसको हम अवॉइड कर रहे हैं। और ये जो निरासक्त वाला भाव है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि हम मटेरियल वर्ल्ड में अपने कैरियर में अगर कैरियर बढ़ाने के लिए एफर्ट्स नहीं करेंगे, टारगेट नहीं करेंगे तो कैरियर कैसे बढ़ेंगे। बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है, बट इसका आंसर भी निरासक्त से मिलता है। अगर हम अपने जॉब्स में, कैरियर में हम पूरा अपना अपने मेहनत डेडिकेशन से काम करते रहें, ये सोचते हुए कि हम अपना धर्म निभा रहे हैं, हम अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हैं बिना किसी रिजल्ट का इच्छा करे हुए। हम सारे काम इसलिए करें क्योंकि हमारा ये धर्म है करने का, हमारा जॉब है, हमारा ड्यूटी है। तो खाली अगर ड्यूटी समझ के करें बिना कुछ एक्सपेक्ट करे, तो चूंकि हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमें फल तो मिलेगा। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं, ईश्वर हमें फल तो जरूर देगा, चाहे हम फल की इच्छा करें या ना करें। और अगर हमें अपने आप अच्छा फल मिलता है तो हम उसे ग्रहण करें ईश्वर की कृपा मानते हुए। तो अगर हम इस भाव से कर्म करेंगे तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली हमारे बिना चाहे भी हम अपना कैरियर में बढ़ते रहेंगे। क्योंकि जैसे ही हम अपना डेडिकेशन से, सिंसियरिटी से एफर्ट्स पूरा करते रहेंगे अपना ड्यूटी मानते हुए, तो प्रोग्रेस तो अपना आप होती रहेगी।
बट हम प्रोग्रेस को टारगेट रख के प्रोग्रेस के लिए काम ना करें, काम खाली इसलिए करें क्योंकि हमारा ड्यूटी है। अब जो भी रिजल्ट है भगवान की इच्छा से हम उसको एक्सेप्ट करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु, बिल्कुल आपने सार में समझा दिया, बहुत सुंदर। अनासक्त एक एक वर्ष आता है, अनासक्त्य विषयान यथा हर्म उपयुञ्जतः निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। हमें जो भी वस्तु है कृष्ण के संबंध में उसको उपयोग करना है, ठीक है, उससे कृष्ण को उससे युक्त वैराग आता है, ठीक है, जैसे प्रभु अभी समझा रहे थे, ये युक्त वैराग आता है। वो तभी हो सकता है, हम ये अभी इनिशियल के लिए हमें क्या करना है, भगवान का माला करना है, चैंटिंग करनी है, गीता का अध्ययन करना है, ठीक है, इन कुछ बेसिक चीजें करनी है, फिर ये चीजों को और धीरे 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 हम समझने लग जाते हैं, ठीक है। तो प्रियंका शिंदे माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि लोग दिन भर लैपटॉप में काम करते रहते हैं, तो वैसा ही मेरा भी काम है, मैं भी दिन भर लैपटॉप पे काम करते रहती हूँ। तो ये कर्म को या फिर ये काम को मैं भक्ति से कैसे जोड़ूं? क्योंकि मुझे नहीं वर्क में कितना भी चाहूँ जाप करने का या फिर प्रभु जी को याद करने का, कृष्ण जी को याद करने का, बट नहीं हो पाता है। कभी कभी इतना उलझ जाते हैं काम के पीछे कि नहीं हो पाता है वो चीज। तो वो भक्ति तरफ कैसे उसको लिंक कर सकते हैं कार्य को? माता जी, आपको कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ, अगर संभव है तो इसको इम्प्लाई करके देखिएगा। रात को जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए। हम्म। सुबह का जो समय है, ठीक है, अगर आप अपने जीवन में ये व्यवहारिक रूप से अप्लाई कर सकते हैं, रात को 10 बजे सो जाइए, अभी तो नहीं सो पा रहे होंगे शायद, अभी सो जाइए 10 बजे, 4 साढ़े 4 में उठ जाइए। सुबह का जो मॉर्निंग आवर्स है, मॉर्निंग का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, मंगल आरती कीजिए, माला कीजिए, भगवान बहुत सारे क्लासेस होते हैं, हम्म। उन क्लासों का अटेंड कीजिए। 7 बजे तक आप अपने आप को पूरा डिवोट करके रखिए, और 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद आपके पास जो समय है वो अपना आप उपयोग कर सकते हैं। सुबह का जो समय है, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वो स्पिरिचुअलिटी को दे दीजिए, अध्यात्म को दे दीजिए, और फिर अपना जीवन को जिस तरह आप मोड़ना चाहते हैं वैसा मोड़िए। परंतु इसका जो मॉर्निंग आवर्स है, वो अगर आप इनको देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में तो आपके हमारे पास हमारा दिन भी बहुत बड़ा हो जाता है ना, सुबह हम अगर हम्म। जल्दी उठते हैं, दिन बहुत बड़ा हो हम्म। जाता है, हम सब काम कर सकते हैं, जल्दी रात को सो सकते हैं। परंतु ये स्टार्ट तब होगा जब हम रात को जल्दी कुछ कुछ चीजें हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, तभी ये हम्म। चीज संभव है, नहीं तो हमारे पास समय कभी नहीं बचेगा। तो सही ये है। मैं आपको कुछ व्यवहारिक प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूँ। जो मॉर्निंग आवर्स जो है, सुबह का समय, ये बहुत महत्वपूर्ण है, माला करने के लिए महत्वपूर्ण है, अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है। शुरू के 4 महीने बहुत तकलीफ होगा माता जी, सुबह उठना हम्म। अपने आप में बहुत तकलीफ है, लेकिन 6 महीना इसको आप प्रैक्टिस करके देखिए, आपको आप इतना खुश महसूस करेंगे 6 महीने के बाद, कि आपको लगेगा दिन भी बड़ा हो गया, मेरा जो जीवन लाइफ स्टाइल है वो भी सुव्यवस्थित हो गया है, आपके काम में कहीं भी अड़चन नहीं आएगा, ऐसा। तो इस तरह हम्म। से आप इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है, प्रभु जी, मॉर्निंग। और एक क्वेश्चन था। जी। प्रभु जी, जैसे कि कर्म के बारे में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन हुआ था कि जो भी कर्म रहते हैं अच्छे या बुरे, वो उसका तो फल मिलता ही मिलता है। तो हम लोग आगे जाके अच्छे कार्य करें या बुरे कार्य करें, वो पता नहीं है कि अच्छे है या बुरा है, पता नहीं, मतलब इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो फिर वो जो भी बुरे कार्य है उसके तो फल बुरे ही मिलने वाले हैं। तो फिर ये निराशा जो है कि बुरे कार्यों का फल मिलेगा ही मिलेगा, उस चीज से कैसे ऊपर आए? मतलब व्हाई नॉट टू कंटिन्यू विद बैड थिंग्स? इफ आई मीन आई मुझे वो भुगतना ही है, तो फिर मैं अच्छे कार्य की तरफ क्यों बढ़ूं फिर? मतलब होता है ना कभी कभी अंदर से निराशाजनक
आदमी हो जाता है कि मैं अच्छा ही कर रहा हूँ या फिर एज पर मी वो अच्छी चीज है, बट उसका फल मुझे बुरा ही मिल रहा है। अभी वो ये जन्म का है या पिछले जन्म का बैगेज मेरे साथ आया है, ये मुझे पता नहीं है, बट देन समवेयर डाउन द लाइन पर्सन गेट्स डीमोटिवेटेड, सैड बिकॉज ऑफ इट। तो फिर वो अच्छापन जो रहता है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। ये कलयुग के सीजन में तो ये सभी के साथ हो रहा है, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। बट देन ये चीज के से ऊपर कैसे आए? माता जी, भगवान कहते हैं ये जितने आपने बोला है, हम कुछ भी अच्छा चीज करते हैं, खराब चीज करते हैं, तो हमारा जैसा हम बैंक बैलेंस होता है ना, तो हमारा आध्यात्मिक बैंक बैलेंस भी बनना चालू है। बैंक हमारा आध्यात्मिक बैलेंस हम्म, बनता है, पाप का भी बनता है, पुण्य का भी बनता है। ठीक है। हम्म, परंतु परंतु अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो ये जो हमारा हम्म, जीवन काल मिल रहा है, हम हो हम्म, सकता है जो दुख भोग रहे हैं वो इसी जीवन का हो, या फिर ये पाप इसी जीवन का पाप हो, किसी और विगत जीवन का पाप हो। ठीक है, क्योंकि हम्म, आप जब पेड़ लगाते हैं, बीज लगाते हैं, तो कोई बीज हो सकता है पेड़ बहुत जल्दी हो जाता है, और कोई पेड़ 10-10 साल के बाद होता है। उसी तरह आप जो कार्य, हर वक्त हम कितना कर्म कर रहे हैं, हर टाइम पे हम बहुत सारा कर्म कर रहे हैं, तो हम्म, हमारा जो बैंक बैलेंस बनता है वो कई जीवन का होता है, पाप और पुण्य। परंतु अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा पाप वहीं पे कटता है, वहीं पे बंद हम्म, कर देते हैं भगवान। इसीलिए तो इतना जीवन दे रहे हैं भगवान कि कहीं ना कहीं ये सुधरे और अपने घर पे वापस आए। 18 अध्याय 18th चैप्टर का 66 में बोलते हैं भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें अगर तुम मेरे शरण में आते हो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ। सभी पापों से भगवान मुक्त कर देते हैं अगर हम भगवान के शरण में आते हैं। इसीलिए हमको कभी भी एक जीवन में सारे पाप का वो नहीं मिलता, हम्म, फल नहीं हम्म, मिलता। ठीक है। या तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा पाप वहीं पे कटता है माता जी। ठीक है, इन शॉर्ट। हरे तो कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भक्ति करने की आवश्यकता है, समय निकालने की आवश्यकता है। हरे चलो, कृष्णा प्रभु जी। ठीक कृष्ण। ओप्पो A3। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि कर्म योग बड़ा है या भक्ति योग? क्योंकि आ, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कर्म सबसे ऊपर है, हमें पहले अपने कर्मों को पूरा करना चाहिए। कई बार भक्ति की तरफ हम इतना ध्यान या समय नहीं दे पाते हैं, मगर यही होता है कि अगर आपने अपने कर्मों को अच्छे से पूरा किया, अच्छे कर्म किए हैं, तो अ, आपको सब मिल जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि कर्म योग बड़ा है या भक्ति योग? क्योंकि आप कह रहे थे कि कर्म योग के द्वारा हम भक्ति योग तक पहुंच सकते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है, कर्म योग बड़ा है या भक्ति योग बड़ा है? देखिए, हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसा हो रहा है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम भक्ति योग को और समझते जाएंगे। भक्ति योग प्रभु निष्क्रियता नहीं है, इनएक्टिवनेस नहीं है। भक्ति योग एक्टिवनेस है, एक्टिव है। ठीक है। भगवान के लिए कर्म करना को भक्ति योग कहते हैं। ठीक है। तो भक्ति योग ये जो परम चरम परिणति है। ठीक है। और कर्म योग और ज्ञान योग कल के अध्याय में हम इसको और अच्छे से समझाएंगे, जब भगवान योग सीढ़ी के बारे में बताएंगे, तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे कैसे हम सीढ़ी से ऊपर उठते हैं। कर्म योग और ज्ञान, कर्म योग जो है प्रभु, वो एक पड़ाव है, सीढ़ी है। भक्ति योग अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। भक्ति योग का क्या मतलब होता है? भगवान की सेवा करना। कर्म योग का क्या मतलब? हम सिर्फ और सिर्फ कर्मों के द्वारा भगवान की सेवा करना। ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, कभी कभी कर्म करते करते व्यक्ति अगर भक्ति में युक्त नहीं है तो अपने लिए कर्म करने लग जाता है। उसको लगता है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, हमें अच्छा पुण्य काम करें, परंतु उसमें भगवान कहीं लुप्त हो जाते हैं।
ठीक है। तो भक्ति योग जो है वो सक्रियता है, एक्टिवनेस है, भगवान के लिए वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, जीवन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है भक्ति योग। कर्म योग के द्वारा हम भक्ति पहुंच सकते हैं। वो कैसे पहुंचेंगे, इस प्रश्न को और अच्छे से उत्तर देंगे, आपको कल भी देंगे, और 7वें अध्याय से भक्ति योग शुरू होगा, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है। और हर जगह भगवान कल के अध्याय का निष्कर्ष देंगे कि कौन सा योग सबसे सर्वश्रेष्ठ है और क्यों सर्वश्रेष्ठ है। जब छठे अध्याय के 47वें श्लोक जब हम पहुंचेंगे तो इसका हम अच्छे से विवरण करेंगे। ठीक है प्रभु। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। लास्ट प्रश्न लेते हैं, सोनाली माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। मेरा ये सवाल है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर भगवान का एक अलग मंत्र होता है, अलग स्रोत होता है। तो ऐसे बहुत सारे स्रोत होते हैं। तो और आज के इसमें युग में सभी दुखी ही रहते हैं। तो हम इतने दुखी है कि हमें किसी ने बोल दिया कि इस भगवान का शोध करना शुरू कर दो, जाप करना शुरू कर दो, उसका लग जाते हैं। फिर उससे कुछ नहीं हो रहा है तो किसी और भगवान का जाप शुरू कर देते हैं। तो ये मंत्रों का जाप ही जरूरी है, या सिर्फ ईश्वर का शुद्ध मन से बस नाम लेते रहे और अपने कर्म करते जाए, इट इज ऑल्सो इनफ? कैसे कीजिएगा, मंत्र मंत्र हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। ठीक है। तो जब हम कोई चीज का नाम लेते हैं, ठीक है, जैसे हम अभी मैंने आपको महामंत्र के बारे में बताया, तो महामंत्र का क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ईश चेतना हमारे अंदर में रहता है, उस चेतना को जगाने के लिए कुछ ना कुछ चीज की आवश्यकता है। वो कैसे हम जगाएंगे इस चेतना को, वो तो छुप गया है। वो तो भौतिक आसक्ति में, इतनी मटेरियल वर्ल्ड में इतना छुप गया है कि उसको जगाने का और कोई तरीका है ही नहीं। एक ही तरीका है, वो कली का कलेश का नाश करने का तरीका ही एक ही है, भगवान का नाम का जप, जो बहुत सरल है। भगवान का नाम का जप बहुत सरल है। हरे कृष्णा महामंत्र करना बहुत ही सरल है। ठीक है। तो जी इसके अलावा कोई उपाय नहीं है माता जी, कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। कलो नास्ते एव नास्ते एव गतिरथ, अन्यथा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, ऐसा शास्त्री बताते हैं। और जब ये नाम लेने लगिएगा माता जी, 6 महीना नाम लेके देखिएगा, ये प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। ठीक है। ये व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। आप व्यक्तिगत रूप से भी इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। जी प्रभु जी, मतलब मंत्रों का, मतलब मंत्र का तो जाप करना ही पड़ेगा जैसे आपने बताया। तो इसका कोई अगर किसी को नहीं सुबह समय मिलता है तो शाम के समय अगर करते हैं तो ये चलता है क्या? बिकॉज आपने बोला था, मैंने परसों के दिन भी आपका सेशन अटेंड किया था, तब आपने बोला था कि 108 बार महामंत्र का जाप करिए, और मैंने वो शुरू भी कर दिया है। तो शाम के समय भी कर सकते हैं ना ये? बिल्कुल, कभी भी कर सकते हैं, सोने से पहले एक बार कर लीजिए। कभी भी कर सकते हैं माता, जो जी जैसा आपको टाइम अलाउ करता है, कभी भी कीजिए। कोई कोई उसके लिए नियम नहीं, कभी भी कीजिए, सोने से पहले कर लीजिए। जी प्रभु। बस इतना कोशिश कीजिए कि आप जब माला जब कर रहे हो तो आपके पास मोबाइल वगैरह साथ में ना हो। इसीलिए कब रिकमेंड करते हैं सुबह करने का, क्योंकि मोबाइल क्या हमें बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत ही ज्यादा विचलित कर देता है। कोई एक साउंड आ जाता है, हम विचलित हो जाते हैं। ठीक है। तो 10 मिनट अपने हाँ आप ऐसा में होता रहिए। ही है। तो मोबाइल सबको इसलिए जी सुबह सबसे अर्ली मॉर्निंग में रखिए, जब लोग आपको परेशान ना करें, एसएमएस में भेजें, व्हाट्सएप ना भेजें, तब सुबह कर लीजिए, या रात को कीजिए जब मोबाइल को घर से रूम से बाहर रखिए, और सोने से पहले कर लीजिए। परंतु सुबह का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि अलर्ट रहता है हमारा माइंड और डिस्टरबेंस कम रहता है। ठीक है। तो कभी भी कर सकते हैं, कोई प्रभु नियम जी, नहीं है। मैं कोशिश करूंगी। ठीक है। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आशीष प्रभु, आपका प्रश्न कल लेते हैं। आपके प्रश्न को पार करके रखिए, कल आपके प्रश्न को सबसे पहला प्रश्न आपका होगा। ठीक है प्रभु। आज सेशन एंड करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण आप सभी।